नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय राज सर में आपको सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलो चलते हैं। आज का विषय है बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप लोग मंच पर कैसे बोलेंगे, चलो बताते हैं। हम बाबा साहब के विचार विमर्श करने से पहले हम दो कड़ी से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे महात्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए दो कड़ियाँ हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते। बड़ा तेज़ी से बोलेंगे। इतना बोलने के बाद फिर हम शुरू करेंगे कि जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। इतना बोलने के बाद पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे बोलेंगे लहजे के साथ। इतना बोलने के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा महान युग पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इतना बोलने के बाद इतना बोलेंगे। इतना बोलने के बाद फिर नेक्स्ट बोलेंगे। नेक्स्ट बोलने के बाद फिर बोलेंगे। फिर ये बोलेंगे। फोटो नहीं आ रही है, अब सही है। चलिए फिर बोले मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि पदाधिकारी एवं बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले उपस्थित युवाओं, बुजुर्गों और देश के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतना बोलने के बाद फिर हम दूसरी कड़ी बोलेंगे। इतना बोलने के बाद फिर हम 14 अप्रैल का ये पावन दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब के प्रति सोच केवल भारत के लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए एक दिशा बोधक है। इतना बोलने के बाद फिर हम इतना बोलने के बाद फिर नेक्स्ट क्या बोलेंगे। फिर बोलेंगे इतनी बात बोलने के बाद फिर क्या बोलेंगे। वीडियो नहीं आ रही है, क्या हुआ। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर ही विचार कर लें तो ये मन में प्रेरणा जाग जाती है। इतना बोलने के बाद फिर हम बोलेंगे आज इस कार्यक्रम में हम एक प्रेरणा लेकर उठे और बाबा साहब के जीवन मूल्यों से सीखकर कोई
सृजन करने का संकल्प ले। एक बात ये भी जाननी आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोटे दायरे में न समेटें। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या बोलेंगे फ्रेंड कि डॉक्टर भीमराव वह महापुरुष थे जिनके कर्म, जिनकी सोच पूरी मानव जात के लिए थी, पूरे विश्व के दलितों पिछड़ों के लिए प्रेरणा और उम्मीद थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसी परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति भेद की वजह से हिंदू धर्म को ही त्याग दिया। इतना बोलने के बाद फिर हम आगे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्मों से बनता है वजूद आदमी का। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का। जाति तो नकली पहचान है। अगर ऊंची जात से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए बाबा साहेब आज क्यों महान है। गजब भाई, बहुत उत्तेजना के साथ बोलेंगे। इतने बोलने के बाद फिर हम बोलेंगे धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध किया। ऐसा कोई युग प्रवर्तक, युग बदलने वाला ही कर सकता है। इतनी बढ़िया चीज लिखी है इसमें। ठीक है, इतना बोलने के बाद फिर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे ऐसे युग पुरुष युगों युगों याद किए जाएंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहेब की आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र में बुनियाद बाबा साहेब की दृढ़ विचारधारा पर टिकी है। गजब बोलेंगे भाई। इसके बाद आओ मिलकर आज हम संकल्प लें कि हम इनके जीवन का आदर्श बनाएं, अपने पुरुषार्थ से समाज निर्माण में अपना योगदान दें। ये भी बहुत अच्छा लिखा है भाई, ये भी बहुत अच्छा लिखा है। चलिए फ्रेंड, इतनी बात बोलने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर लिखा है, क्या लिखा है? अंत में 2 पंक्तियां जरूर बोलूँगा। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम तो हजारों इंसान है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। उसके बाद वाणी को विराम करते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और ऐसी ही वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा, पढ़ाई के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में और कल्चरल के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों।